अगर तुम अभी नहीं जागे तो ये तुम्हें अपने गांव में भी भोगना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। और कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, जब जब निकलकर सामने आती हैं तस्वीरें दिल्ली के जहांगीरपुरी की, राजस्थान की करौली की, मध्य प्रदेश के खरगोन की, आती है गुजरात के हिम्मतनगर की और कर्नाटक के अलग अलग जिलों की, तो उसमें एक ही समानता नजर आती है कि उपद्रवियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, आशीर्वाद प्राप्त है, जिसके तहत वो सरेआम सड़कों पर उतरकर गुंडागर्दी करते हैं, आगजनी करते हैं, पथराव करते हैं, उपद्रव करते हैं। वो जानते हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा, लेकिन ये जहर फैलाया कहां से जा रहा है, नफरत कौन फैला रहा है। आज हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, बयान सुनाएंगे कि कैसे भगवा चोला ओढ़कर गुंडागर्दी की सारी हदों को पार कर दिया जाता है। प्रवचन नहीं सुनाए जाते, नफरत और जहर फैलाया जाता है और उसी आधार पर युवाओं को उकसाया जा रहा है कि उठा लीजिए हथियार, कर दीजिए नरसंहार। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको हमने यति नरसिंहानंद सुनवाया है। हमने आपको दिखाया था कि कैसे यति कृष्णानंद नाम का एक शख्स भी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर मुसलमानों के नरसंहार का जिक्र करता है। लेकिन अब एक और बाबा निकलकर सामने आया। बाबा नहीं, छिछोरा कहिए इसको, जो बीच एक पंडाल से लगाता है और बीच में बैठकर प्रवचन देने लगता है। बताता है कि उसके पास पैसा नहीं है, वरना वो बुलडोजर खरीद ले और इनके घर गिरा दे। किसके? यानी कि मुसलमानों के। उसका आप बयान सुनेंगे तो समझ जाएंगे वो किस तरीके की बातें कर रहा है और किस तरह की भाषा शैली है उसकी। पहले सुन लीजिए। अगर तुम अभी नहीं जागे तो ये तुम्हें अपने गांव में भी भोगना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। हाँ, और कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। अब पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे और जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। हाँ। तो ये अपने आप को संत कहता है। संत के नाम पर इसका ज्ञान कितना है, संत के नाम पर पुराणों की जानकारी कितनी है, कितने आपसी सौहार्द की बात करता है, ऐसा कुछ नहीं है। यह समागम चल रहा था जहां पर इसको बकायदा अच्छी अच्छी बातें बतानी चाहिए थी, लेकिन ये बात करने लगा पत्थर की, बात करने लगा बुलडोजर की, बताने लगा कि बुलडोजर ये खरीद लेना चाहिए और उसके बाद जो पत्थर चलाए उसके घर पर बुलडोजर चला देना चाहिए। जो भगवान श्री राम की शोभा यात्रा में व्यवधान पैदा करे उसके घर पर बुलडोजर चला देना चाहिए। बताता है कि हथियार खरीद लेने चाहिए। सुन लीजिए इसका बयान, कान बंद कर लेंगे। हमारी प्रार्थना है हिंदुओं जगो, और जो तुम्हारे पत्थर तुम्हारे घर पर फेंके उसके घर जैसे भी लेकर चलो। हाँ। क्योंकि ये भारत सनातनियों का है और सनातनियों के देश में अगर राम की यात्रा पर, रामनवमी पर कोई पत्थर मार दे, बुझ दिलो, कायरो जग जाओ। अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। ऐसे बाबाओं के खिलाफ कभी कार्रवाई इस देश के अंदर तुरंत होती नहीं है। ऐसे बाबाओं को तो अधिकार प्राप्त होता है कि धर्म के नाम पर आप कुछ भी बड़बड़ाइए, कुछ भी बोलिए, प्रवचन मत दीजिए, मत कहिए कि युवाओं को आगे बढ़कर रोजगार के बारे में सोचना चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए, उसमें लीन रहना चाहिए, बल्कि ये कि भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर दूसरे धर्म के लोगों को निशाना बनाइए, उनका नरसंहार कर दीजिए, उन्हें मार दीजिए, उन्हें जिंदा जला दीजिए, मस्जिदें तोड़ दीजिए। इसके लिए उकसाया जाता है। यह शख्स किसी भी एंगल से आपको बाबा लगता है, किसी भी एंगल से आपको कहीं से नजर आया कि इसके पास ज्ञान का अथाह भंडार है जो आपके सामने परोस सके? नहीं। लेकिन उसके बावजूद लोगों की आस्थाओं से खिलवाड़ कर रहा है, और आस्थाओं से नहीं, आस्था के नाम पर जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। क्योंकि जितने लोग वहां पर बैठे थे वो तमाम लोग इसे बड़े गौर से सुन रहे थे और गौर से सुन रहे थे ये बात कि किस तरीके से ये लोगों को भड़का रहा है, भड़का रहे, भाषण दे रहा है मंच पर बैठकर, जिस मंच पर बैठकर इसे अच्छी बातें करनी चाहिए थी, देश को जोड़ने वाली बात करनी चाहिए थी, भगवान श्री राम से लेकर भगवान श्री कृष्ण हनुमान के बारे में कथाएं सुनाई जानी चाहिए थी, उसकी जगह ये कर क्या रहा है? बुलडोजर का जिक्र करता है। ये कहता है कि हथियार खरीद लीजिए। ये पूरा का पूरा ज्ञान पोटली के साथ लेकर भरकर लाया था और उसके बाद सबके सामने उड़ेल दिया। सुन लीजिए। बाहर में हम बुलडोजर खरीदेंगे। कितने रुपया की आउटकल कोटेशन तो मंगावा हो, पूछो क्यों खरीदेंगे? सरकार आखिर कब तक गिराएगी बुलडोजर से?
हिंदुओं को गिराना पड़ेगा। जब हर हिंदू गिराने की क्षमता रखेगा तो पत्थर घालने वाले अपनी कपाड़ में मार के जे हो जाएंगे। यह अकेला बाबा नहीं है इस देश के अंदर जिसने इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल किया हो। इससे पहले भी कई बाबा आए। इससे पहले हमने आपको सुनवाया भी था कि कैसे यति कृष्णानंद नाम का एक शख्स वाराणसी की घाटों पर घूम घूम कर वीडियो बनाता है, डंके की चोट पर वीडियो बनाता है और कहता है कि वो मुसलमानों का नरसंहार करने निकला है। पूर्वांचल उसका देह है, पूर्वांचल उसका मिशन है। पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में जाकर वो मुसलमानों का नरसंहार कर देगा, उन्हें जान से मार देगा, उनके गर्दन उनके धड़ से अलग कर देगा। ये तमाम बातें वो डंके की चोट पर बोलता है। और न सिर्फ बोलता है, घाट पर नहीं बोलता, बल्कि उसकी वीडियो बनाकर उसे प्रसारित भी किया जाता है कि सुन लो मुसलमानों, तुम्हारा अंत निश्चित आ चुका है। इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल उस वीडियो में किया गया था। वो वीडियो भी देखिए। और हमें मौका मिला तो ये तवल इसीलिए रखते हैं कि उनकी गर्दन भी उड़ा देंगे। बस इसी के साथ मैं यही कहूँगा कि हिंदुओं जाग जाओ, ज़्यादा वक्त नहीं है। उनकी तैयारी पूरी है और तुम्हारी तैयारी नेताओं के ऊपर अधूरी पड़ी है। नेताओं के भरोसे मत रहो। शस्त्रमेव जयते, शस्त्र और शास्त्र ये हिंदू धर्म में बताया गया है कि जिस घर में शस्त्र है वह शास्त्र भी होना जरूरी है। इसलिए मेरा यहाँ से संदेश है कि सभी अपने अपने घरों में कुछ नहीं रख सकते तो कान के बराबर की एक लाठी रखना सीख जाओ। एक लाठी तो रख लो, जब वक्त पड़ेगा तो कम से कम उससे अपनी बहन बेटियों की लाज तो बचा लोगे, इज्जत तो बचा लोगे। वरना कश्मीर 32 साल पुराना। बोलिए हर हर महादेव। करौली कल परसों की घटना। आपको जानकर अफसोस भी होगा और जानकर हैरानी भी कि ऐसे ही भाषा का इस्तेमाल जब यति नरसिंहानंद सरस्वती ने किया था। यति नरसिंहानंद जो हरिद्वार के धर्म संसद के अंदर लगातार मुसलमानों के नरसंहार का जिक्र हो रहा था, उस दौरान उसके खिलाफ एफआईआर लिखने में भी 25 दिन लग गए थे। उसके बाद उसे पहचाना नहीं जा रहा था कि यति नरसिंहानंद कौन है। लोगों ने बताया भाई साहब ये वाला है, वीडियो देख लीजिए। तो उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी से पहले दरोगा साहब के साथ हंसी ठिठोली कर रहा था, जैसे किसी शादी समारोह में आए फूफा को मनाने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस वाला शर्माए हुआ खड़ा हुआ था। ये तमाम संतों ने उसे घेर रखा था और उसके बाद पता लग चुका था पुलिस कितनी सख्त कार्रवाई इस इंसान के खिलाफ करने वाली है। लेकिन वो इनका रोल मॉडल बन चुका है। इनको पता चल चुका है कि आप कुछ मत करिए, आप खुद को बाबा घोषित कर दीजिए, अपने आप को संत साधु महात्मा घोषित कर दीजिए और घोषित करने के बाद मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दीजिए, नरसंहार का जिक्र करिए। उसके बाद पुलिस आपको छू भी नहीं सकती। इसीलिए तो ये यति कृष्णानंद और ये वाला दूसरा वाला कि एक एक इंसान कितना जहर भरने का काम कर रहा है। और जब ऐसा जहर ज्यादा भर जाता है तो उसके बाद घटनाएं निकलकर सामने आती है। हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से ये लगातार भाषण दिए जा रहे थे, इस पर चुप्पी साधे बैठे रहे। ऐसे लोगों का गिरवा पकड़कर जेल में ठूस देना चाहिए था, कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। अब तभी रामनवमी के मौके पर इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आती, हनुमान जयंती के मौके पर इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आती। एक सख्त संदेश दाता सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से कि कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन नहीं, ऐसे साधु संतों पर कृपा दृष्टि बनाए रखी गई। तथाकथित संत जो केवल भड़काऊ भाषण देते हैं, मुसलमानों के नरसंहार का जिक्र करते हैं, उन पर आशीर्वाद दिया जाता रहा। और उसके बाद युवाओं को लगने लगा है कि वाकई इस देश के अंदर साधु संतों ने आह्वान किया है, साधु संतों ने कहा है उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, तो हम भी भगवा चोला ओढ़कर इसी तरह से उत्पात मचाएंगे, मस्जिदों में आग लगाएंगे, मस्जिदों को तोड़ देंगे, मुसलमानों को टारगेट करेंगे। ये तमाम चीजें होंगी। हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, जैसे हमारे बाबा जी का नहीं किया। और इसी आधार पर अब ये लगातार इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, जिससे देखकर आप बाद में कहते हैं कि वाकई ये तो अफसोसजनक है। ये दंगा हो कैसे गया, उपद्रव हो कैसे गया। अरे ऐसे लोग चलाते हैं उपद्रव की फैक्ट्री, जहर फैलाने की फैक्ट्री, नफरत की फैक्ट्री, और उसका मालिक कौन है ये देश में बताने की जरूरत नहीं है। इनके ऊपर बैठे हुए आका ऐसे फैक्ट्री चलाने पर, नफरत की फैक्ट्री चलाने वालों पर कार्रवाई होने नहीं देते। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।